नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराधनामा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नीतू सक्सेना। आइए रूबरू कराते हैं आपको आज की ताजा तरीन खबरों से। जो चोरों से हो परेशान, वो जीएसएम लॉक से कैसे करे इनकार। चैन से सोना हो तो जीएसएम टेक्नोलॉजी वाले शटर लॉक सिस्टम और डोर लॉक सिस्टम लगवाइए और अपने मकान और दुकानों को सुरक्षित करें, वो भी बहुत कम दामों में। प्रत्येक खरीद पर एक डिनर सेट मुफ्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे नंबर पे 8840822707। आज अपराधनामा न्यूज नेटवर्क की टीम ने सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट पद की जीत पर सचिन गुप्ता जी से बात की। जीतने के बाद आप वकीलों की भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे, तो उन्होंने हमें बताया। अरुण जायसवाल की रिपोर्ट, अपराधनामा न्यूज नेटवर्क। सचिन जी, जो आप बार एसोसिएशन का अभी चुनाव जीते हैं, इसके लिए आप आगे आने वाले समय में वकीलों के लिए क्या रणनीति बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न करा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। उस चुनाव की मतगणना कुछ समय से रुकी हुई थी और ये 24 जुलाई को ये मतगणना पुनः प्रारंभ हुई। जो बचे हुए पदाधिकारी जिनकी मतगणना होनी थी, वो मतगणना होने के उपरांत वाइस प्रेसिडेंट मिडिल के पोस्ट पे मैं इलेक्ट हुआ हूँ और मैं अपने सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूँकि अब पूरी कार्यकारिणी बन चुकी है और सभी लोग अधिवक्ता हित के कार्य के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना काल चल रहा और हमारा पहला पूरा फोकस ये रहेगा कि हमारे सारे अधिवक्ता भाई बहन प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाएं। कोर्ट प्रीमाइस में रहने वाले लोग, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, जिससे कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर चलती रहे। अगर कोर्ट में नियमित रूप से काम होता रहेगा तो हमारे अधिवक्ता भाइयों और उनके क्लाइंट्स को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। पहली तो प्राथमिकता ये है। दूसरा रहा, कोरोना काल ने जैसा कि देश, विश्व और अधिवक्ता समाज भी इससे प्रभावित रहा, तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट समय से बैठे, अधिवक्ता हित और न्याय के लिए काम करें और कुछ ऐसी योजनाएं जो बार की जिम्मेदारी है उनके लिए अच्छी बैठने की व्यवस्था, जल की सुविधा, बिजली पानी की व्यवस्था। इसके अलावा इस विषम परिस्थितियां जो कोरोना काल ने हम लोगों को दिखाई हैं, उनसे निपटने के लिए कई रणनीतियां हम लोग आपस में बैठ कर के उस पर विचार विमर्श रखेंगे, जिससे कि भविष्य में अधिवक्ताओं का और अधिवक्ताओं के परिवार का कल्याण हो सके, उस पर चर्चा होगी। यही पूरा प्रयास रहेगा सेंट्रल बार में आने के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपराधनामा न्यूज़ टीम नेटवर्क से बात करने के लिए। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और अपने अधिवक्ता भाइयों को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूँ। धन्यवाद। रवि मैसी ऑनलाइन म्यूजिक क्लासिक के लिए इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। One, two, three, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। रवि मैसी, MM43 सेक्टर D1, आइडिया कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। हमारा मोबाइल नंबर है 9335133887, 8707790259, 8840106015। धन्यवाद। खबर लखनऊ से। कैब ड्राइवर को युवती ने उछल कर पुलिस के सामने थप्पड़ मारा। घटना लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के अंतर्गत अवध चौराहे की है, जब कैब ड्राइवर की टक्कर लगने से नाराज युवती ने ड्राइवर शहादत अली को रोड पर इतना पीटा कि उसका मल्टीमीडिया मोबाइल टूट गया। अब राहगीरों ने युवती को रोकना चाहा, तब भी उसने उछल कर मारा। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? लखनऊ से अश्विनी जायसवाल की खास रिपोर्ट। को मार रहा था क्या?
चोरों से हो परेशान, वो जीएसएम लॉक से कैसे करे इनकार। चैन से सोना हो तो जीएसएम टेक्नोलॉजी वाले शटर लॉक सिस्टम और डोर लॉक सिस्टम लगवाइए और अपने मकान और दुकानों को सुरक्षित करें, वो भी बहुत कम दामों में। प्रत्येक खरीद पर एक डिनर सेट मुफ्त। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे नंबर पे 8840822707। खबर लखनऊ से है। कोतवाली ठाकुरगंज का मामला। कोतवाली ठाकुरगंज के अंतर्गत घास मंडी के पास रात लगभग 1:30 बजे चलाई गई गोली। जी हां, आपको बता दें कि ठाकुरगंज के घास मंडी में तनवीर हैदर पुत्र अनवर हुसैन के घर पर चलाई गई गोली। पीड़ित परिवार अपने घर में खाना खा रहे थे। उसी वक्त अचानक गोली की आवाज आई और पीड़ित परिवार घर से बाहर आए तो दबंगों ने बंदूक लहराते हुए जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गोली चलाने वाले युवक अभी तक फरार हैं। पीड़ित ने ठाकुरगंज थाने में गोली चलाने वालों के नाम जद तहरीर दे दी है। गोली चलाने वालों का नाम इस्लाम उर्फ पोलू, सिबियान खान, शानू उर्फ हमजा, चिंटू शर्मा। गोली व गुम्मा चलाने व जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार। गोली चलाने वाले युवक इस्लाम उर्फ पोलू कई बार जेल भी जा चुका है। पीड़ित परिवार के घर में दहशत का माहौल है। गोली चलाने वाले युवक अभी तक ठाकुरगंज पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अरुण जायसवाल, अपराधनामा न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। क्या आपका मामला है? आपका क्या नाम है? हमारा नाम तनवीर हैदर है। मेरे पिताजी का नाम है अनवर हुसैन। मैं ठाकुरगंज नाम का निवासी हूँ। क्योंकि मेरे घर पे कल रात में एक घटना हुई है जिसमें ये क्या बजे? ये 1:56 के आसपास रात में, जिसमें ओलू अंसारी और यहाँ पे सिबियान खान है और शानू है और एक का नाम वो है चिंटू शर्मा। ये 4 लोग हैं। जो ये पुरानी रंजिश है, जो कि हमारे मतलब हम लोग से कोई मतलब नहीं है, हमारे भाई से रंजिश रही है पुरानी, जिसको वो निभाते हुए चले आए। हमारे घर पे मतलब यहाँ पे आके हमारे घर पे पथराव किया है, हमारे घर के पास आके फायरिंग किया है और फायरिंग करने के बाद उसके बाद ये कह के गए यहाँ से चिल्लाते हुए कि जान से मार देंगे तुम्हारे पूरे घर को। इसकी घटना मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद हमारे घर से कम 20 से 25 मिनट बाद पुलिस को मैंने पूरी CCTV फुटेज दिखाई। उन्हीं ने मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए अपना यहाँ प्रार्थना पत्र लेके सुबह तक जो भी इसमें। और गोली चलाने का कोई कारतूस वगैरह यहाँ पे बरामद हुआ? जी। वो जब पुलिस ने कहा कि आप वीडियो इसकी गाड़ी की अपनी बना लीजिएगा, तो जब हम लोग गाड़ी की वीडियो बना रहे थे तो इधर उधर पे टॉर्च मतलब लगा रहे थे, देख रहे थे कि वीडियो बनाते हुए, तब उसमें एक कारतूस नजर आया। और इसके यहाँ की घटना के इसके गवाह भी हैं, जैसे कि सब्जी वाला भी है, जिसकी कुछ समय जो मेरे इंचार्ज साहब आए थे रात में, उन्हीं ने सब्जी वाले से पूछा भी था कि क्या हो, तो सब्जी वाले ने बताया भी कि यहाँ से कम 15 से 20 लोग इधर बाइक से रोड की तरफ गए, जिसमें वो वीडियो में है और सामने भी। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए अपराधनामा न्यूज नेटवर्क।